नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज अनादि विशेष में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस फुल लेकिन बिजली गुल। दरअसल बिजली विभाग साल भर मेंटेनेंस करता है और मेंटेनेंस के नाम पर साल के 12 महीने कभी ना कभी घंटों बिजली गुल हो जाती है। इसके बाद भी बिजली का मेंटेनेंस नहीं हो पाता। जब जरूरत हो उस वक्त बिजली जरूर जाती है। परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। जरा सी बारिश आंधी से बिजली व्यवस्था की सांस उखड़ जाती है, जिससे जनता बेहाल है और ये हर वक्त की समस्या है। गर्मी, बारिश, ठंड का कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब बिजली की समस्या का लोगों को सामना न करना पड़े। आखिर कब तक बिजली की समस्या से जूझना पड़ेगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली जाने की बीमारी का दशकों बाद इलाज नहीं हो पाया है। आंधी, बारिश, तूफान की बात छोड़ दें तो भी सामान्य दिनों में बिना कारण ही बिजली गुल हो जाती है। दिन में कई बार ट्रिपिंग होती है। परीक्षा हाल तक में बिजली चली जाती है। बिजली की इसी बेरुखी के कारण नीट यूजी 2025 के अंतरिम परिणाम पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 4 मई को इंदौर में नीट की परीक्षा के दौरान बारिश और आंधी के कारण बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। छात्रों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी थी। कई जगह तो पूरे हॉल में एक मोमबत्ती लगाई गई थी। बच्चे पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्र को नोटिस जारी किए हैं। 30 जून तक सभी को जवाब पेश करना होगा। देश में संभवतः ये पहला मामला है जब बिजली गुल होने के कारण परीक्षा परिणाम रोके गए हैं। आए दिन तकनीकी खराबी के कारण विद्युत सप्लाई बंद चालू हो रही है। दिन रात विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण बिजली से चलने वाले व्यापार में इन लोगों को नुकसान हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। नौकरी पेशा परेशान हो रहे हैं। बार बार लाइन पर फॉल्ट आने के कारण कई क्षेत्रों में बिजली बंद चालू होना चल रहा है। कई रहवासी इलाकों में बिजली तो चालू है लेकिन वोल्टेज नहीं है। गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की आंख मिचोली आम बात हो गई है, क्योंकि मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली गुल होने का प्रमाण बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही अघोषित लोड शेडिंग को लेकर विविध समस्याएं हैं। बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी, ये ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पता ही नहीं चलता और एक बार बिजली गुल हो जाने के बाद अगले 7 से 8 घंटों तक बिजली आने का कोई अता पता भी नहीं रहता। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से अघोषित लोड शेडिंग चल रही है। शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की लुकाछुपी और आंख मिचौली चल रही है। कभी सुबह के वक्त तो कभी रात के वक्त बिजली अचानक गुल हो जाती है और कई बार तो गर्मी और उमस से भरे दोपहर के समय भी बिजली चली जाती है। मेंटेनेंस संबंधी काम शुरू रहने की वजह से विविध क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति को कई घंटों तक बंद रखा जाता है। ब्रेकडाउन भी एक ऐसी गंभीर समस्या है और ब्रेकडाउन होने के बाद लंबे समय के लिए विद्युत आपूर्ति ठप रहती है, जिसके चलते नागरिकों को भीषण गर्मी और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो अघोषित बिजली कटौती की समस्या से प्रदेश भर के लोग परेशान हैं। जहां जब जरूरत बिजली की होती है उस समय अवश्य ही जो बिजली है उसकी कटौती की जाती है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर ठंड हो। हर मौसम में अघोषित तौर पर लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनके क्षेत्र में या उनके इलाके में या उनके जिले में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से लोग किस हद तक परेशान है। बस्ती से हमारे साथ सहयोगी तौफीक खान जुड़ गए हैं। इसके अलावा बहराइच से विनोद द्विवेदी और रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आपकी ओर रुख कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती की समस्या कितनी जटिल इस समय बनी हुई है और लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल। एक बात तो साफ है कि जो राज्य बिजली बनाता है, जो राज्य दूसरे राज्यों को बिजली ट्रांसफर करता है, उस राज्य में ही अगर बिजली की इतनी बड़ी समस्या हो तो फिर क्या कहने। अब बिजली गुल होने का कारण क्या बताएं कि चाहे गर्मी ज्यादा होती है तो बिजली कम हो जाती है, मौसम खराब होता है तो बिजली कम हो जाती है, और हल्की सी भी अगर रुकावट अगर किसी चीज में आती है तो बिजली बंद कर दी जाती है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी सुबह सुबह, कभी देर शाम, कभी देर रात।
कोई भी समय जो है राजधानी रायपुर से लेकर तमाम छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली बंद कर दी जाती है, और इसका कारण घंटों घंटों बिजली नहीं आते हैं। अभी मैं बता दूं, हालिया में एक नया आदेश भी पारित कर दिया गया था कि हर सवेरे 6:30 जो है वह बिजली बंद कर दी जाएगी। अब 6:30 का जो सुबह का समय होता है, ज्यादातर लोग सुबह सोए होते हैं, उस समय उठे नहीं होते हैं, ये उनके नींद का समय होता है, और उस समय हर सुबह बिजली बंद करे। और ये आदेश कोई और नहीं, रायपुर के जो नगर निगम कमिश्नर है उनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। अब बिजली बंद होने का कारण ये बताया जाता है कि नल की जो चोरी होती है उसे बचाने के लिए, पानी चोरी को बचाने के लिए यहाँ पर बिजली बंद का आदेश दे दिया जाता है। बिजली मेंटेनेंस के नाम पे 10-10 घंटे तक बिजली बंद कर दी जाती है। लाखों की संख्या में, आधी से ज्यादा शहर की आबादी जो है परेशान रहती है। पता करने पर यह पता चलता है कि कहीं किसी का वायर टूटा है, कहीं कुछ मेंटेनेंस किया जा रहा है, कहीं छोटी मोटी कोई भी परेशानी बताकर घंटों घंटों लाइट गोल रहा है। और जिस तरह की गर्मी अभी अभी पड़ रही है, उस दौरान अगर इस तरह अगर घंटों घंटों बिजली गोल रहती है तो यकीनन तौर पर लोगों की स्थिति जो है घरों में, वो हालत खराब हो जाता है। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस गर्मी में अगर घर में लाइट ना हो, पंखे, कूलर या फिर एसी ना चले, तो इंसान की क्या स्थिति वहां पर बनती है। जब भी बिजली विभाग से इस तरह की कोई भी कंप्लेन उन पर आते हैं तो यकीनन हर बार उनका एक ही जवाब होता है कि हम मेंटेन कर रहे हैं, लगातार बेहतरी कार्य कर जा रहे हैं, लगातार हम अच्छी व्यवस्था पे लगे हुए हैं। और इन सब के बाद जब घंटों बिजली गुल होती है, और सब के बाद जब बिजली का बिल आता है, वो भी गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस बार आया। तो यकीनन तौर पर पूरी तरह से कामचोरी बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो खाना पूर्ति जिसे कहते हैं, खाना पूर्ति करने का काम बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई इस पर कड़े नियम या कड़े कानून जो है, ना तो सरकार की तरफ से, ना तो पब्लिक या ना ही कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर राजधानी रायपुर या फिर छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की कोई लगाए गए हैं। एग्जाम का समय है, बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई भी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं किया गया। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि कब तक सरकार इसे आंख पर हाथ धरे बैठे रहती है और आंख मूंद कर ये सारी चीजों को झेलते रहेगी। जी बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में अघोषित तौर पर हो रही बिजली कटौती की वजह से जनता परेशान है और बेसमय असमय ही बिजली कटौती की जाती है, घंटों घंटों बिजली नहीं आती, लोग परेशान हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कुलभूषण की आखिरकार कब तक इस परेशानी से जनता को जूझना होगा। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। विनोद की ओर रुख कर लेते हैं। विनोद बहराइच से हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बिजली कटौती जो समस्या है उससे लोग कितने परेशान हैं और इसके पीछे क्या कारण है कि आखिर क्यों जब भी जरूरत होती है अक्सर तब देखने को मिलता है कि बिजली अघोषित तौर पर काट दी जाती है और उसके बाद फिर कुछ समय भी निर्धारित नहीं होता है कि शायद 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आए, कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी 10-10 घंटे भी लोगों को बिना बिजली के गुजारने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी बात की जाए उत्तर प्रदेश की और खास तौर से बहराइच हो या श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, तो ये सीमावर्तीय क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती चल रही है। लगभग 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 घंटे बिजली कटौती चल रही है। 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं आती क्योंकि आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। बहराइच में बरसात शुरू हो गई है, तेज हवाएं चल रही। हमारे पीछे पर्दा भी हिल रहा है क्योंकि ये पंखे से नहीं हिल रहा है, ये तेज हवाओं से हिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा मौसम जरूर आज सुहाना हुआ है, लेकिन अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली की अघोषित कटौती चल रही है। जबकि खुद जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लेकिन जो विभाग है, बिजली विभाग है, वो सिर्फ खाना पूर्ति करता है, हवाई वादे करता है। और दिन प्रतिदिन, क्योंकि इस समय बात की जाए बहराइच की तो बड़े पैमाने पर गर्मी इस वक्त बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जो नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, इस वक्त गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप इस सीमावर्तीय जनपदों में पड़ रहा है। नैन्सी ओटो। बिल्कुल, यानी कि अघोषित तौर पर हो रही बिजली कटौती की वजह से जहां सभी परेशान हैं, राजधानी भोपाल की ओर भी रुक कर लेंगे। सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, राजधानी भोपाल की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की ही बात कर लें तो यहाँ पर भी वही समस्या बनी हुई है। अघोषित तौर पर बिजली कटौती की जाती है, कभी भी किसी भी समय पर किसी भी क्षेत्र की बिजली काट दी जाती है और फिर उसके बाद में कुछ ये अंदाजा भी नहीं होता है कि कितने समय तक बिजली की कटौती रहेगी। कभी कभी ये समय काफी लंबा भी खिंच जाता है जिससे लोग परेशान भी होते हैं। देखिए, बिल्कुल गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बिजली कटौती मेंटेनेंस के नाम पे की जा रही है। अलग अलग जगहों पर 3 से 4 घंटे, इसके अलावा
कई जगहों पर 8 से 9 घंटे जो है बिजली कटौती का दौर जो है राजधानी भोपाल में जारी है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी के मौसम में बिजली के लिए होती है। चाहे आप एसी कूलर पंखे की बात कर लीजिए, लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि घरों पे रहा जाए और यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो हवा देने वाले उपकरण है उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बिजली कटौती होती है। और आप देखेंगे बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बिजली जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में साल भर से यही स्थिति जो बनी है वो बनी हुई है। लगभग मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पर इस महीने में 2 बार, यानी कि आज 15 तारीख तक 2 बार जो है बिजली कटौती की गई और लगभग 4 से 5 घंटे, और एक दिन की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 घंटे बिजली कटौती मेंटेनेंस के नाम पे की गई थी, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे काम काज जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाते, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार मेंटेनेंस के नाम पर जो है लोगों की बिजली कटौती करना कहीं ना कहीं लापरवाही है एक बड़ी। आप देखेंगे लगातार साल भर से मेंटेनेंस के नाम पर इसी तरीके की स्थिति जो है राजधानी भोपाल में बनी है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश की, तो वहां भी यही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल ये राजधानी, ऐसे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है इंसान को जो है मौका मिल जाता है, लेकिन दूसरी जगह देखेंगे आप छोटे इलाकों में तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे वहां पे लाइट की समस्या, पावर न आने की समस्या, इसके अलावा तमाम समस्याएं होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली कटौती से लोगों को परेशानी होती है। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये हाल है तो आप सोचिए छोटे इलाकों का क्या हाल होगा। जहां पर बिजली विभाग है वहां पर जब ये हाल है तो छोटे जगहों में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। साल भर से राजधानी भोपाल में भी यही स्थिति है। अलग अलग एरिया की बात करूं तो लोग इसको लेकर शिकायत भी करते हैं, लेकिन उससे पहले जब बिजली कटौती होती तो लगभग 1-2 घंटे पहले जो है विभाग जो है एक मैसेज जारी करता है उस एरिया को। हालांकि ये सारा जानकारी जो है पूरे एरिया में नहीं फैल पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के नाम पे खूब बिजली कटौती कर कहीं ना कहीं विभाग जो है वो अपनी वाहवाही तो लूटता है, लेकिन लोगों को जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है वो एक अलग मामला जो है देखने को मिलता है। बिल्कुल, वाकई लगातार अघोषित तौर पर हो रही बिजली कटौती की वजह से लोग परेशान हैं, और वो भी इस भीषण गर्मी में अगर बिजली कटौती की जाती है तो ऐसे में लोगों को दौरी मार भी झेलनी पड़ती है। बने रहिएगा, आपसे हम और भी चर्चा करेंगे। तौफीक खान की ओर कर लेते हैं, बस्ती से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौफीक, बस्ती की यदि बात की जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति है, बिजली विभाग का क्या कुछ कहना होता है? क्योंकि जब गर्मी का समय आता है तो उस समय ये देखने को मिलता है कि अधिकतर समय या अधिकतर तौर पर जो बिजली विभाग है वो अघोषित बिजली कटौती कर लेता है। इसके पीछे मेंटेनेंस कारण बताया जाता है, लेकिन ये मेंटेनेंस का कारण देते हुए, इसका हवाला देते हुए कई कई घंटों तक या फिर हर दूसरे या तीसरे दिन के अंतराल में बिजली कटौती की जाती है। जी रुमान, बताना चाहूंगा कि बस्ती जिला ही नहीं, यहाँ के पड़ोसी जनपद जो हमारे गोंडा है, अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और ऐसे अन्य जो जनपद हैं जहां पर ये विद्युत की व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। और बस्ती जनपद में इसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जर्जर तारे जो दिख रहे हैं आपको, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तो ये इन तारों को दिखाएं और इस पर कितने जाल की तरह जो है केबल और जर्जर पोल लटक रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं और यहाँ पे विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। जो है विद्युत विभाग संज्ञान अभी तक नहीं ले रहा है और कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अभी एक्सीएन, जेई और बिजली विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अधिकारी जो भी इससे जिम्मेदार हैं वो इन सब चीजों पर अभी गौर नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं और बिजली विभाग पे जो है अभी जनता काफी अपना गुस्सा निकाल रही है और जनता जो है रोड पे भी आ रही है। अभी कल रात में ही जो है पब्लिक रोस्टिंग हुई थी, 8 घंटे तक बस्ती में लाइट नहीं आई और जनता जो है पब्लिक रात में पब्लिक रोड पे आ गई और बिजली विभाग के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगे। जी बिल्कुल, यानी कि हर जगह वही स्थिति बनी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर राज्य में अघोषित तौर पर हो रही बिजली कटौती लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन रही है, जी का जंजाल बन रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बिजली विभाग इस समस्या पर कब तक संज्ञान लेगा, कब समाधान होगा। कुलभूषण की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कुलभूषण, ये बिजली विभाग के द्वारा उत्पन्न हुई एक
इकलौती समस्या नहीं है कि जब अघोषित तौर पर बिजली कटौती की जा रही हो लोग उससे परेशान हो रहे हो। एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से जब बिजली कट जाती है तो उस समय लोग दौरी मार झेलते हैं। ये सिर्फ एक समस्या नहीं है। इसके बाद जब महीने भर के बाद उनके पास बिजली बिल आता है, जब उन्हें बिजली बिल थमाया जाता है तो वो बिल देखकर भी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि जब महीने भर उन्होंने इतनी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया तो उसके बाद उन्हें भारी भरकम बिल थमाया जाता है। तो बिल्कुल ये एक अलग समस्या हो गई। अगर हम बात करें कि जो बिजली कटौती की, तो बिजली कटौती का तो वो हाल है। देखिए राजधानी रायपुर ये है, तो राजधानी में अगर इतनी कटौती हो रही है तो बाकी गांवों का क्या स्थिति होगी, बाकी जिले में क्या स्थिति होगी, उससे आप समझ ही सकते हो। वो भी वह राज्य जो सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, वो अगर यहाँ अगर इतना समस्या बिजली का आ रहा है तो बाकियों में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और इन तमाम समस्याओं के बाद CSPDCL के विभागों के अधिकारियों के द्वारा दी जा रही तमाम बिजली की सुविधाओं के बाद जो कटौती वो लगातार कर रहे हैं, उसके बाद जो बिजली का बिल आता है वह लोगों के सही मायने में बताओ तो जो महीने का बजट होता है आज के दौर पे वो पूरी तरह से हिला देता है, क्योंकि उनके महीने का जो आधा बजट होता है वो केवल बिजली बिल भरने में ही जा रहा है। अगर मैं बताऊं तो केवल थोड़ी सी बिजली उपयोग करने पे, जिसमें आधे समय वो कटौती पे रहते हैं और कुछ समय अगर वो गर्मी से राहत के लिए अगर वो कूलर या एसी जैसे कुछ चीजें अपने घर में लगाकर चला रहते हैं, महीने का बिल 5 से 7 हजार रुपए, 8,000, 9 से 10 हजार रुपए तक के बिजली बिल हमने देखे हैं, वो भी आम घरों में। जहां पिछले दिनों तक मात्र 1000 से 1200 तक बिल आते थे, आज वहां पे 7 से 8 हजार तक के बिल आ रहे हैं। यकीनन तौर पे इनकम वही है, समस्या वही है, लेकिन जो बिल आ रहा है वो उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ा रहा है। सुविधाओं के नाम पर मेंटेनेंस की बात की जाती है और बिजली बिल की जो दरें हैं वह लगातार बढ़ा दी जाती है। तो अगर इतने पैसे ले रहे हैं तो उनकी सुविधाएं भी उनको दी जानी चाहिए। जब भी कोई, आज अगर मैं बताऊं शिकायत की बात करें तो CSPDCL में एक लंबी शिकायतें जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन इसका कोई भी उपचार नहीं किया गया। ना इन्हें कानून का कोई डर है, ना ही इन्हें लोगों का कोई डर है, ना इन्हें सरकार का कोई डर है। ये काम अपने एसी कमरों में बैठकर मसरूखी से उसी तरह किए जा रहे हैं, ना इनको किसी चीज की कोई चिंता है। कंप्लेन करने पर आते हैं, बहाने जरूर मारते हैं, टीम की कमी बताते हैं, गाड़ियां हमारे पास नहीं है बताते हैं, गाड़ियां खराब हो गई हैं बताते हैं। ऐसी ऐसी समस्याओं का बहाना ये लोग देते हैं जो बहुत ही आम सी समस्याएं हैं, जबकि इतना पैसा CSPDCL के पास में, इतना पैसा बिजली विभाग के पास में है, सबसे ज्यादा पैसा जो है इस विभाग के तौर पे खर्चा किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी मामूली सुविधाओं की अवहेलना लोग बताते हैं कि ये छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से हम सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, उसने पूरी तरह से बिजली विभाग की पोल खोल के रख दी है। हल्की सी बारिश या आंधी में जितने भी बिजली के तारे थे वो सारे टूट कर गिर गए, पेड़ टूटकर गिर गए। वो भी वह पेड़ जो सारे बिजली के खंभों के नजदीक वहां पे लगी हुई थी। जैसे ही पेड़ वहां पर गिरे या कोई झाड़ियां गिरी हैं, बिजली के तारे वहां पर टूटे, घंटों घंटों वहां पर बिजली की असुविधा रही। VIP पोस्ट कॉलोनी, यहाँ तक कि CM हाउस के बंगले तक जो है वो बिजली गुल जैसी समस्याएं हुई। हालांकि VIP बंगले थे, मंत्रियों के बंगले थे, जनरेटर था तो काम चल गया, लेकिन जो आम जनता थी वह उस चीजों से परेशान रही। फोर्स कॉलोनी में अगर इस तरह की हालातें हैं तो आम जनता बस्ती में क्या स्थिति होगी आप ये खुद सोच सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बिजली विभाग कब तक इसे सुधारता है, या इस गर्मी का भी वही हाल होता है जो पिछले आने वाले अभी पिछली जिस तरह से गर्मियां बीती हैं। जी बिल्कुल वाकई। और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में जब ये स्थिति है तो जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर क्या स्थिति होगी ये कल्पना से भी परे है। और वहां के लोग पूरी गर्मी कैसे रहे होंगे और किन किन परिस्थितियों से जूझे होंगे, इस बात का हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार फिर से शबाना की ओर हम रुक कर लेंगे। शबाना, जो समस्या बनी हुई है, कुलभूषण भी वही समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक समस्या नहीं है बिजली विभाग के द्वारा, कई समस्याएं आती हैं। मेंटेनेंस का हर बार हवाला दिया जाता है कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है जिसकी वजह से बिजली कटौती की जा रही है या इतने घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। पर दूसरी ओर भारी भरकम बिल लोगों को थमाए जाते हैं महीने के आखिरी में। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, वो घर जहां पर इससे पहले तक 1000-1500 रुपए का बिल आ रहा होता है, गर्मी आते ही उनके जो बिल हैं उसमें 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी हो जाती है। बिजली बिल जो समस्या है, एक वो समस्या। दूसरा, मेंटेनेंस के नाम पर जब ये कहा जाता है बिजली कटौती हो रही है
तो उसके बाद भी कई समस्याएं सामने आती हैं, कई हादसे हम देखते हैं कि जहां बिजली के खुले तार पड़े रहते हैं, खंभों से करंट निकलता है जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो मेंटेनेंस का हवाला देते हुए बिजली कटौती भी की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस का हवाला देकर बिजली कटौती तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से की स्थिति जो है देखने को मिलती है बिजली विभाग की, वो जो है सारे पोल जो है वो खोलती हुई नजर आती है। आप देखेंगे बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा तार टूटने की शिकायत आती है। इसके अलावा जो साल भर मेंटेनेंस चलता है उसी में ही त्रुटि निकलकर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं बिजली विभाग पर। आप देखेंगे सबसे ज्यादा बिजली विभाग में शिकायतें जो है वो लोग करने की कोशिश करते हैं जब बिजली कटौती होती है, लेकिन जो उनका टोल फ्री नंबर है वो कंटिन्यू बिजी बताता है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी फोन उठा भी ले तो वो बात टालने की कोशिश करता है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। अगर बरसात के मौसम में बात की जाए तो बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा लोगों को जो है लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कटौती भी बरसात के मौसम और गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम में तो गर्म हवाएं चलती है, लोगों को घर में रहना पड़ता, परेशानी होती है। और मेंटेनेंस के नाम पे बिजली कटौती की बात की जाए तो जितना ज्यादा आप देखेंगे बिजली बिल आता है उतनी ज्यादा सुविधा जो है आम जनता को नहीं मिलती। हालांकि बड़े जो घर है वहां पर तो इन्वर्टर या फिर जनरेटर जैसी व्यवस्थाएं होती है। इसके अलावा अगर जो छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करते तो वहां पर भी जो है उनको सुविधा नहीं दी जाती, जिससे ना उनको कोई जानकारी मिल पाती है, न वो राजधानी भोपाल में बिजली विभाग कैसा काम कर रहा है, इन सारी चीजों को पूछ परख रखते हैं। बिल्कुल वाकई, और कई सारी समस्याएं हैं जिनसे लोग परेशान हैं, त्रस्त है जनता। लेकिन इन समस्याओं का हल क्या होगा और हल किसके पास होगा, इसका जवाब शायद किसी के भी पास नहीं है। और यही वजह है कि बिजली विभाग में जितने भी कर्मचारी बैठे हैं वहां पर, या जो भी निर्णय ले रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मेंटेनेंस का हवाला देकर जहां एक और बिजली कटौती की जाती है, घोषित तौर पर असमय बिजली की कटौती कर दी जाती है, घंटों घंटों बिजली नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब महीने के आखिरी में उनके हाथों में जब भारी भरकम बिल थमाया जाता है तो उससे दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब सवाल यही है कि आखिरकार ये समस्या कब तक बनी रहेगी और इस समस्या पर समाधान कौन करेगा, कौन इस पर संज्ञान लेगा, और कब तक लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ेगा, या कब तक उन्हें अपनी जेब काट काट कर बिजली का बिल भरना पड़ेगा। ये एक समस्या जटिल है जिस पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक जो है समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।